हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। ये टाइम हो रहा है सुबह सुबह का और इस घर में हमारी नए घर में पहली सुबह है हमारी। तो सुबह जब मैं सो के उठी थी ना, तो एकदम से मतलब मैं तो 4:45 में ऐसे मेरा आँख खुल गया था। तो बस टाइम देखी, मैंने कहा अच्छा 10-15 मिनट बाद उठती हूँ, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम है ना, सारा सामान अभी फैला ही हुआ है, सबको अरेंज करना है। तो कल मैं रंजना को बोल दी थी कि आप लेट से आइएगा, जिससे कि मेरा काम हो गया रहेगा खाना पीना का, तो आराम से सारा सामान को अरेंज कर लेंगे। क्योंकि कोई एक आदमी हेल्प करने के लिए मिल जाता है ना, तो चीज़ें आसान हो जाता है। सबसे पहले उठ के मैंने फ्रेशन अप किया और यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था आज का ना। अब तो वैसे भी ठंड की तरह मौसम कर ही दिया है, क्योंकि अब ठंड आ ही जाएगा। अब तो वो समय आने वाला है जब हम कंबल, चद्दर, स्वेटर, हमें इस ब्लैंकेट सारी चीज़ें की ज़रूरत अभी होने वाली है गाइज़। तो अभी सुबह सुबह पहले तो सारे घर की मैं खिड़की खोल दूँगी और उसके बाद सोच रही थी कि काम शुरू करूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बासी घर में ना फिर काम करने का ना आपका खुद ही इच्छा नहीं करता जबकि घर में झाड़ू ना लगा लें। तो पहले मैं सोची कि नहीं, पहले पूरे घर में एक बार अच्छे से झाड़ू मार लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है नहीं करना है। क्योंकि हर जगह सामान फैला हुआ था। छोटा वाला जो बेड है ना, छोटा वाला बेड अभी सेट नहीं हुआ था, सिर्फ बड़ा वाला बेड सेट हुआ था। तो छोटा वाला बेड यहाँ पे रखा हुआ था। तो अभी मैं जाऊँगी तो अब मतलब शाम के टाइम पे या दोपहर में हो सकता है तो छोटा वाला बेड भी सेट हो जाएगा। बेड सेट हो जाएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सा जो कपड़ा है ये वो बॉक्स वाला बेड है, तो उसके अंदर ना आ जाएगा। और पता है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सामान कहाँ रखो नहीं रखो, क्योंकि इतना सामान अरेंज करने में ना बहुत समय लगता है सही से। और मैं आपसे एक बात बताऊं कि अगर आप जैसे सामान पैक कर रहे हो तो उसमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन सामान अरेंज कर रहे हो ना उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। कुछ चीज़ें तो मुझे मिल नहीं रही है कि मैं कौन सा सामान कहाँ पे रखी हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिल नहीं रही है। जैसे कि मैं नया वाला कप लेके आई थी, तो मुझे मिल ही नहीं रहा कि मैं नया वाला कप रखी कहाँ हूँ। सही में मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, धीरे धीरे सामान अरेंज होगा तो मिल ही जाएगा। और सबसे पहले मेरा किचन सेट हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन वही है कि किचन मेरा सेट तभी हो पाएगा जब बर्तन स्टैंड ये सारी चीज़ें लग जाएगा। बर्तन स्टैंड इसलिए नहीं लग पा रहा है ना, क्योंकि जिनको हमने कॉल किया था कि थोड़ा सा आके लगा देने के लिए, वो फ्री नहीं थे। तो कल वो आ जाएंगे तो कल लगा देंगे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो सारी चीज़ें। और बर्तन स्टैंड को जब मैं अच्छे से अरेंज करूँगी ना, तो वो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे पहले मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। पोछा भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी घर में पूरा सामान अस्त व्यस्त है, कोई भी सामान अरेंज करके नहीं रखा हुआ है। तो इसीलिए ना मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद किचन का थोड़ा बहुत सा काम है वो सारा निपटा लूँगी। और अभी ना उठी ना मैं, तो एकदम ठंड सा लग रहा था, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूँ। और बहुत मतलब अच्छा मौसम ना, बहुत अच्छा हो रहा था। और अभी के टाइम पे ना ऐसा मौसम ना बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन यही मौसम जब आगे चल के ना, मतलब जब ठंड बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर ये मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अभी मेरे हॉल का हालत देखिए, बहुत बुरा हालत है। पूरा सामान जो है ना बिखरा हुआ है हॉल में, इतना बुरा हालत है। तो ये जब सब तक मैं अरेंज नहीं कर लूँगी ना, तब तक ना सच बताऊँ तो मेरे को चैन नहीं मिलने वाला है। क्योंकि फैला हुआ है सामान ना, तो सर पे चढ़ा हुआ है कि कैसे इन सारे सामान को अरेंज कर लिया जाए। एंड मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेस मेरा किचन को मैं जब तक अरेंज ना कर लूँ ना, मेरे को चैन नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा नहीं लगाई हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारा काम जो है वो करना है, तो लास्ट में पोछा जो है लगेगा। पर पूरा काम ख़त्म कर लूँगी, थोड़ा सा सामान अरेंज कर लूँगी, तब लोगों की जगह बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं झाड़ू लगा दी, क्योंकि बासी घर नहीं रहना चाहिए। बासी घर में ना आपको पूजा पाठ भी करना है, और फिर खाना पीना ही बनाने का बासी घर में मन नहीं करता है। तो ये मेरा बाहर वाला स्पेस है थोड़ा सा, तो बस यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें झाड़ दूँगी। और हमेशा की तरह सुबह सुबह मेरी आदत है कि दरवाजे पर पानी डालने की, तो वो सारी चीज़ें करके चलेंगे किचन में। देखते हैं किचन का क्या हाल है। कल रात में किचन में मैं बनाई थी पूरी, खीर और आलू परवल की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें मैं बनाई थी।
तो किचन पूरा अस्त व्यस्त है क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा थक गई थी। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था मेरा कि मैं कुछ भी करूं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था रात में, क्योंकि शिफ्टिंग वाले डे आप इतना ज़्यादा थक जाते हो ना कि फिर कुछ, जबकि मेरे पास बहुत आदमी था मेरा शिफ्टिंग कराने के लिए, बहुत आदमी, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि में ना लास्ट में ना, पता है आपको, मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं किचन वैसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि खड़े खड़े ना एकदम से पेट में दर्द हो गया था बहुत, क्योंकि बैठने का टाइम नहीं मिला था इस वजह से। और यहाँ पे ना कल रात में थोड़ा बहुत सा सब्जी आया था, तो उस सब्जी को मैं अरेंज नहीं की थी, और अभी भी मैं अरेंज नहीं की हूँ, सिर्फ फ्रिज में डाल दी उस सब्जी कि ख़राब ना हो, क्योंकि सब्जी आजकल बहुत जल्दी ना बाहर में रखो तो ख़राब हो जाता है। और साथ में कल ना दूध का बॉटल लाई थी, तो वैसे ही प्लास्टिक में रह गया था, उसको भी निकाल दी हूँ मैं। किचन अभी थोड़ा सा मैं सेट कर लूँगी, जस्ट लाइक ऊपर ऊपर से जो मेरा काम हो पाए, और जो भी बर्तन है किचन में फटाफट से सारे बर्तन को मैं धो दूँगी। हालांकि जूठा बर्तन मैं किचन में कभी नहीं छोड़ती हूँ, ले जूठा बर्तन को मैं ऐसे धो के साइड में रख दी हूँ, आप देख सकते हैं साइड में रखा हुआ है। लेकिन बड़े बड़े बर्तन जिसमें हम जैसे पूरी निकाले तो पूरी रखे, खीर की बर्तन था, ये सारी चीज़ें थी, तो इन सब में पानी डाल के मैं अच्छे से पहले तो वॉश कर लूँगी, जिससे कि मुझे थोड़ा सा किचन ना हल्का लगेगा, क्योंकि किचन मेरा फैला हुआ रहता है ना, तो मेरे से ना काम हो ही नहीं पाता। मैं सोचती हूँ कि नहीं, पहले किचन की सफाई कर लो, उसके बाद तो सारी चीज़ें होती ही रहेंगी। और आपको मैं एक बात बताती हूँ कि मतलब मेरी ना ये होता नहीं है कि इंसान को जब तक जिम्मेदारी आता है ना, तो वो सब कुछ करना सीख जाता है। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी है कि जब ज़िम्मेदारी होता है ना, तो आपको अकेले ही सारा कुछ हैंडल करना है, तो फिर आप दूसरे के भरोसे नहीं रहते हो, आप खुद ही अपना काम जो है ना टाइम से खुद ही कर लेते हो। तो बस वही चीज़ें मेरे भी साथ है गाइस, कि मैं भी सोचती हूँ कि अपनी काम जो है ना टाइम से कर लूँ। मैं भी चाहती तो 7 बजे उठ सकती थी, 6 बजे उठ सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, जितना जल्दी मैं सुबह उठूँगी उतना जल्दी मेरा सारा काम जो है हो जाएगा। बिकॉज़ इतना ही काम नहीं है, न्यू घर की शिफ्टिंग है, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि घर में होते हैं, है ना। अभी तो मेरे को सामान सारा अरेंज करना है, तो इसीलिए पहले मैं किचन में लग गई थी। और अभी मैं जीरा अजवाइन वाला पानी भी बना लूँगी। साथ में मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दिखाऊंगी, छत पे चल के व्यू आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सारे बर्तन को धो लेती हूँ, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा इजी पड़े और मेरा किचन थोड़ा सा अस्त व्यस्त ना लगे। अस्त व्यस्त लगने के बाद ना मन ही नहीं लगेगा किचन में काम करो। और मैं अपनी इस किचन को ना बहुत ही सुंदर से ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। अभी सोच रही हूँ क्या करूँ, कैसे चीज़ें को रखूँ, ये सोच रही हूँ। तो जैसे ही बर्तन स्टैंड मेरा लग जाएगा ना, तो उसमें बर्तन सजाने के बाद मेरे किचन को मैं काफ़ी अच्छे से सजाने वाली हूँ, और सजा के आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी। बताइएगा आप लोग कि कैसा लग रहा है मेरा किचन। और बाकी घर वर तो सोची हूँ कि बहुत अच्छे से मैं डेकोरेट करूँगी सारी चीज़ें, लेकिन अभी थोड़ा सा धीरे धीरे ही सारी चीज़ें हो पाएगा, क्योंकि तुरंत मैं करूँगी तो फिर इतना बर्डन हो जाता है ना। साथ में 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी ध्यान देना पड़ता है सारी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा ध्यान मुझे छोटे वाले बाबू पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आप बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे ना, फिर बच्चे चिड़चिड़ा से जाते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, काम दाम अब क्या करती हूँ, काम दाम हो या ना हो, भाई बच्चे को लेके बैठ जाओ, बच्चे को टाइम दो। तो इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा मेरा लेट हो जाता है। सारा बर्तन मैं धो ली थी, उसके बाद कुछ ऐसे डब्बे थे जो नीचे रखे हुए थे, सारे डब्बे का ढक्कन लगा लगा के मैं ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि ये सारे डब्बे ना धोए हुए डब्बे हैं, धुले हुए हैं वहीं से, मतलब शिफ्टिंग के टाइम से पहले ही मैंने ये एक दिन पहले सारे किचन के ना जो डब्बे थे ना, डेली यूजेस वाले सारे डब्बे मैंने धुल दिए थे। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई थी, और कि गंदा ना रहे, क्योंकि ये डब्बे मेरे एकदम से नए हैं, तो मैं डब्बे चेंज भी नहीं करना चाहती थी। और आजकल डब्बे भी बहुत महंगे, अगर आप अच्छे ब्रांड्स के लोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, इसीलिए मैं चेंज ही नहीं करती। तो हर साल मैं दिवाली में ना अपने डब्बे चेंज करती थी किचन के, लेकिन इस बार मेरा मन नहीं हो रहा है। मैं सोच रही हूँ इतने महंगे महंगे डब्बे मैं खरीदती हूँ, चलो जो है सो अच्छा लग रहा है। वैसे ही मुझे ये डब्बा ना बहुत पसंद भी है, ट्रांसपेरेंट है, इस वजह से ज़्यादा पसंद है, और मैंने बहुत शौक से लिया था। आई थिंक फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से लिया था, मुझे एक्चुअली में याद नहीं है कि कहाँ से मैंने लिया था। तो पहले तो क्या होता है ना, किचन का काउंटर टॉप आप खाली कर दो ना, तो आपको चीज़ें समझ में आती है कि आपको कैसे क्या रखना है, कहाँ क्या कौन सी चीज़ें रखनी है। तो इसीलिए पहले मैं यहाँ पे हूँ कि किचन कंटेनर, मतलब जो भी किचन के डब्बे हैं ना, किस तरीके से मैं खाली करूँ कि मेरा जो थोड़ा सा जगह है ना वो बन जाए।
इससे जो भी चीज़ें हैं मुझे रखनी है तो मैं आराम से ईज़िली मैं रख सकती हूँ। तो इसीलिए देखिए पूरे किचन को मैं साफ़ करने में लग गई और मेरा किचन साफ़ भी हो गया। अब अच्छे से गैस स्टोव को साफ़ करते हुए पूरे किचन की क्लीनिंग जो है एक बार मैं कर लूँगी। और सबसे पहले पता है मैं सोची थी कि सुबह उठ के किचन को ही मैं क्या करूँगी, साफ़ कर लूँगी और अरेंज कर लूँगी। लेकिन मुझे याद आया कि बर्तन स्टैंड तो लगा ही नहीं है, तो कैसे करूँगी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। बाकी मैं सोच रही हूँ किचन को जब अरेंज करूँ तो आपके साथ एक अच्छी सी किचन टूर दूँ और किचन की वीडियो दूँ। और जब वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना गाइस, बोला ही नहीं जाता, इसका इतना खांसी हो गया है ना कि बोला ही नहीं जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे पानी निकाल रही थी, जीरा अजवाइन वाला पानी बनाने के लिए, कि जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। और क्योंकि ये थोड़ा सा खौलता है ना तो टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। और तब तक पतिदेव भी आवाज़ लगा दिए थे कि उनके लिए भी बना देने के लिए, क्योंकि वो मोस्टली ये चीज़ें पीते नहीं हैं, जीरा सौंफ ये सारी चीज़ के पानी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने उनके लिए भी चढ़ा दिया है। साथ में मैंने यहाँ पे दूध भी निकाल लिया था और दूध यहाँ पे डाल दिया मैंने चाय बनने के लिए। तो जब तक चाय हमारा बनेगा तब तक मैं बाकी सारे काम जो है वो कर लूँगी। तो देखिए मैंने चाय चढ़ा दिया है। चाय बनने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है, दूध अच्छे से बॉयल होगा उसके बाद ही चाय बनेगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। तो नए घर में मेरा पहला मॉर्निंग रूटीन है जो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। सो होप सो आप लोग बहुत सारा प्यार दें इस वीडियो को एंड सपोर्ट करें मुझे। यहाँ पे देख सकते हैं जीरा अजवाइन वाला जो पानी जो मेरी मॉर्निंग ड्रिंक है, तो मैं सबसे पहले यही पीती हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया था इलायची, तो पहले डाल दी थी मैं, और यहाँ पे डाली हुई चाय पत्ती और चीनी बस। लास्ट में मैंने सोचा थोड़ा सा अदरक डाल देती हूँ, हालांकि अदरक मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हस्बैंड को ना थोड़ा सा गले में जैसे खराश है, जैसे मुझे अभी हो रहा है ना खांसी, वैसे हस्बैंड को भी होता है। तो इसीलिए मैं सोची कि थोड़ा सा अदरक डाल देती हूँ, जिससे उनको चाय जो है अच्छा लगेगा। मैं ये सारी चीज़ें कर ही रही थी तो कि मैं देखी ना कि बाबू उठ गया था। तो इसकी आदत है कि जैसे मैं उठती हूँ ना थोड़ी देर के बाद ये उठ जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि मेरे साथ साथ ही ये उठ जाता है। तो देखिए, और मैं ये सो रहा था ना तो मैं तसल्ली से फटाफट से काम कर ली थी। तो बस इसको मैं हस्बैंड के हवाले करके चली गई थी थोड़ा सा छत पे। सोचिए चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा व्यू शेयर कर देती हूँ। सो देखिए ये हमारे ऐसा कुछ नज़ारा, और इतना अच्छा लग रहा था ना इस सुबह सुबह के टाइम ना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे 2 पूरी बचा हुआ था तो मैं वही ऊपर ले जाके रख दी हूँ। मेरी आदत है वहाँ भी ना, बालकनी में गमले में मैं रख देती थी। कोई भी रोटी हो, पूरी हो, कुछ भी हो, ब्रेड हो, मैं सुबह सुबह रखती थी वहाँ पे बालकनी में ना, गमले में रखती थी। और यहाँ पे मैं छत पे रखने गई क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बालकनी नहीं है। चाय दे दी थी पति देव को, उसके बाद चली गई थी सीधा का सीधा नहाने। नहा के हेयर वॉश करके आई हूँ, तब थोड़ा सा सर ना हल्का लग रहा है, क्योंकि कल जो मतलब इतना डस्ट इतनी गंदगी शिफ्टिंग में हो ही जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो कल रात में तो मैं नहाई थी, लेकिन हेयर वॉश करके नहीं नहाई थी क्योंकि लेट से नहाई थी। तो मैं सोची थी कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, इसीलिए मैं हेयर वॉश नहीं की थी। लेकिन अभी मैं हेयर वॉश की हूँ और अच्छा लग रहा है ना, सर थोड़ा सा हल्का। ये होता है कि हेयर वॉश करो ना तो आपका सर लगता है ना थोड़ा सा हल्का है। तो अभी मेरे साथ भी वही था, थोड़ा बहुत समय तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद करूँगी घर में पूजा पाठ। और आज हस्बैंड बोले लंच में कि वो बनाने के लिए, मछली बनाने के लिए। तो मैं बोली ठीक है, तो वो बोले कि वो खुद बना लेंगे। मैंने कहा कि वो भी ठीक है कि मुझे आराम मिल रहा है, आप बनाइए। तो वो चले गए थे मछली लाने के लिए और यहाँ पे मैं फटाफट से तैयार हो गई थी। नहीं सॉरी, वो मछली लेके आ गए थे, सुबह ही चले गए थे। वो उठे थे, चाय पीने के बाद वो चले गए थे, तो लेके आ गए थे। और मैं तब तक मछली बनने में भी थोड़ा सा समय है, तो मैं सोची चलो पूजा पाठ जो है अपना सारा जो है वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ, उससे पहले थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तो बस मेरा ऑल टाइम सनस्क्रीन जो है वो तो मैं लगाती हूँ, और हेयर वॉश करो तो बिना सिंदूर का कुछ तो करना नहीं है। तो सारी चीज़ें करने के बाद मैं सिंदूर भी लगा लूँगी। और ये ड्रेसिंग इस रूम में नहीं रहेगा, ये तब तक शिफ्टिंग के टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि यहाँ पे रख दीजिए। लेकिन अब मैंने सोचा है कि ये ड्रेसिंग मैं उस रूम में रख दूँगी जिसमें बड़ा वाला बेड रखा हुआ है। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ मेरी नए घर में।
पहली बार ऐसे सुबह उठ के पूजा पाठ सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है ना, कि अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह पूजा पाठ ये सारी चीज़ें होती है। तो बस मैं ये सब पूजा पाठ करने लगी थी। उसके बाद मैं चलूँगी अभी किचन में। सोची कि रिशांग बोला, मम्मी रिशांग को दिया था तो मैं उसको दूध बना के दे दी थी। और सब लोग कल रात में थोड़ा सा जल्दी सो गए थे क्योंकि थक गए थे ना, तो जल्दी जल्दी सब बच्चे भी उठ गए थे। रिशांग भी उठ गया था अभी तक। तो अभी मैं सोची कि चलो रिशांग को दूध बना के दे देती हूँ। तो पूजा करने के बाद रिशांग को दूध बना के दे दूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा हमने मैगी भी बनाया था क्योंकि मछली बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। सोची कि चलो थोड़ा सा मैगी बना के रिशांग को और मैं दोनों थोड़ा थोड़ा खाए थे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी छोटी सी कटोरी मैं ले ली थी, छोटी सी कटोरी में रिशांग को दे दिया था। उसके बाद हस्बैंड यहाँ पे मछली बना रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मछली बन रहा है गाइस। सो हस्बैंड बना रहे हैं एंड उसके बाद मछली बनाने के बाद हम लोग खाना खा लेंगे। हस्बैंड को थोड़ा जाना है, ऐसे तो संडे है लेकिन संडे मंडे कुछ नहीं होता भाई, इनको जाना है ऑफिस, तो जाना है। तो खाना वाना खाने के बाद ये निकल जाएंगे ऑफिस, कुछ काम है डिपार्टमेंट में। एंड उसके बाद मैं अपना काम में लग जाऊंगी, घर की जो भी अरेंज करना है सामान जो भी फैला हुआ है वो सारी चीज़ें। तो रंजना भी आएगी 11 साढ़े 11 या 12 बजे तक, वो भी बोली कि आएंगे। तो उसके आने के बाद ही सारी चीज़ें मैं शुरू करूँगी। और ये हमारा मछली फ्राई हो गया हुआ है और वहाँ पे ग्रेवी जो है वो रेडी हो गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो ही रहा था। मैं छोटे वाले बाबू को रखी हुई थी क्योंकि आजकल क्या होता है ना, इतना परेशान करने लगता है ना, कभी कभी बहुत परेशान करता है हद से ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से हस्बैंड के साथ बैठ गई हूँ, तीनों मिल के खा रहे हैं। इस टाइम पे मेरे छोटा वाला बाबू को मैं सुला दी थी, वो सो गया था। वो सोता है ना तो हम लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी ऐसा कौन सा काम है जो हमें करना ज़रूरी है सो कर ले, क्योंकि फिर उसके उठने के बाद ना कोई काम नहीं हो पाता। उसके उठने के बाद वो इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है ना, कि फिर भी कोई काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग फटाफट से यहाँ पे खा रहे थे कि खा के फ्री हो जाए और उसके बाद जो है हस्बैंड चले जाएंगे और उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगी। और कितना काम होता है ना यार, शिफ्टिंग करना तो चलो हस्बैंड लोग करवा देते हैं, लेकिन सामान जो है ना आपको खुद ही अरेंज करना पड़ता है सारे जगहों पे। और मेरा अलमीरा जो है ना, वो मेरा अलमीरा भी ख़राब हो गया, उसका लॉक्स ख़राब हो गया है। तो वो अलमीरा मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, बनवा लूँ या दूसरा ले लूँ नया अलमीरा। तो देखती हूँ, अभी मैंने लिया नहीं है, वो टोटली मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी। सो यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर मैं आप लोग के साथ मिलती हूँ गाइज़। तो गाइज़ मैं खाना वाना खा ली हूँ। आज बनाए मछली चावल, हस्बैंड बनाए थे मछली। मैं तो बस ऐसे सुबह सुबह थोड़ा सा मैगी बना ली थी, मन कर रहा था थोड़ा बहुत कुछ खाने का। और पूजा की थी ना, तो पूजा के जस्ट बाद ऐसे ही नहीं रहता, थोड़ा खा पी लीजिए। तो अभी बस एसी खोली, थोड़ा सा कर रही हूँ रेस्ट। छोटा वाला बाबू सोया हुआ है और रिशांक नहीं बाहर में खेल रहा है, मतलब अंदर ही खेल रहा है, बाहर नहीं। मेन गेट पे लॉक लगा रहता है ना हमेशा। तो रंजना का वेट कर रही हूँ। कल रंजना को बोली थी मैं 10 बजे तक आने के लिए, और बहुत लेट हो चुका है, अभी तक वो आई नहीं है। और देखते कितने बजे तक आती है, तो उसका ही वेट कर रही हूँ। वो आ जाए एक बार रंजना, तो फिर मैं काम में लग जाऊँगी। इसीलिए मैं लंच वंच सब मैंने कर लिया पहले ही, क्योंकि सारा कुछ ठीक करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो रंजना आती है तो फिर वो भी पहले खाना खा लेगी, तो उसके बाद काम में लग जाएंगे हम लोग। देखते कितने बजे तक आती है वो, तब तक हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से उठे तो लगे ही हुए हैं घर में लगे ही हुए, पर कोई काम नहीं हुआ है, सब चीज़ ऐसी हंसते हंसते। गाइस चलिए गाइस, इस ब्लॉग का एंडिंग यहीं करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से एक नए ब्लॉग में। मेरे को नींद भी आ रहा है। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस, जैसे मैं मतलब ब्लॉग तो एंड कर दी थी, लेकिन फिर मैं ये सारी चीज़ें करने लगी, तो मैं सोची चलो
छोटे छोटे से क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे रंजना आ गई थी और वो रंजना अपनी बेटी को भी लेके आ गई थी कि बाबू को थोड़ा सा वो संभाल देगी, लेकिन बाबू उसके पास जा ही नहीं रहा था, रो रहा था सिर्फ। तो मैंने उसको सुला दिया था। और अभी देखिए, अभी ये सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े थे, आप लोगों ने सुबह में देखा ही है, इतना सारा कपड़ा था ना कि उसको अरेंज करते करते ना मेरा और रंजना का तो हालत ही ख़राब हो गया था। लेकिन हाँ, हमने फाइनली सारा कुछ एडजस्ट कर दिया है। अब बस अपने घर को अच्छे से सजाना है। अभी क्या है ना, बस वो थोड़ा बर्तन स्टैंड ये सारी चीज़ें लग जाना तो एक बार किचन भी हम अरेंज अच्छे से ना कर लेंगे। तो अभी मैं ड्रेसिंग जो है ना, मेरा उस रूम से इस रूम में ड्रेसिंग लाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। और ऐसे ही पता है, जब तक मेरा घर पूरा एक बार सेट नहीं हो जाएगा ना, मैं सामान इधर से उधर, उधर से उधर करती रहूँगी। वो तो अच्छा है गाइज़ कि बेड जो है ना, बेड इधर से उधर नहीं होने वाला है, वरना क्योंकि क्या होता है ना, बॉक्स वाला जो बेड होता है ना, बहुत भारी होता है। तो अच्छा है कि इधर से उधर, तो मैं ना बेड को भी घसका घसका के इधर से उधर करती रहती। मेरी ना आदत थी, मैं इससे पहले वाले भी घर में थी ना, तो मेरी आदत क्या थी कि मैं ये सामान वहाँ रख रही हूँ, वो सामान यहाँ रख रही हूँ कि कैसे अच्छा लगेगा वो सारी चीज़ें देख के। क्योंकि मेरे को है ना कि घर में जो भी चीज़ें हैं ना परफेक्ट तरीके से रहे। मतलब एक ही दो चीज़ें मेरे पास कोई बात नहीं, लेकिन जितना ही है मैं उसको परफेक्ट तरीके से रखूँ। सो यहाँ पे जितने भी ये अलमीरा जो है ना, ये लकड़ी का है, तो अभी मैं इसको भी अरेंज करके रख देती हूँ उस घर में, और बस हो गया। और अभी एक न्यू अलमीरा लूँगी जो मैं इसमें रखूँगी, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला अलमीरा था वो उसका लॉक भी ख़राब है एंड उसके स्पेस भी थोड़ा सा कम था। तो मुझे थोड़ा सा स्पेस वाला चाहिए अलमीरा कि सारे कपड़े मेरे ऑलमोस्ट सबसे आ जाए। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, आप लोगों के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा।